वालेकुम जी। आज हम यहाँ पर निशापुर आ गए हैं ज़ियारत के लिए। यहाँ पे कदमगाह हज़रत इमाम रज़ा है, उसकी ज़ियारत करेंगे। और बहुत खूबसूरत जगह है, ये भी पहाड़ों के बीच में ही है। तो बहुत से लोग हैं, शुक्र है कि आज धूप भी निकल आई है। ये चश्मा है जी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का। यहाँ पे उन्होंने वज़ू फरमाया तो फिर उसके वज़ू से आगे पानी मज़ीद जारी हो गया। मतलब आज हम आए हैं निशापुर में, कदमगाह है हज़रत इमाम रज़ा की। ये सामने वाला ये चश्मे वाला कमरा देखिए। यहाँ पे चश्मा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फिर काम जगह की वजह से उन्होंने एक कमरा बनाया था। कमरा अभी बंद कर दिया है पुराने होने की वजह से, गिरने के खौफ से, और साथ ही टूटियाँ लगा दी हैं, साथ ही उधर से टूटियाँ लगा दी हैं। और ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के आने की वजह से और सबसे जो ये चश्मा जारी हुआ जो अभी तक बाकी है। और बहुत सारे लोग मरीज़ यहाँ से पानी ले जाते हैं, मरीज़ों के लिए, अपने परिवारों के लिए, सबके लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। और अंदर हम के कदम की ज़ियारत करेंगे। ये देखें, ये वो इसके अंदर है जी कोई चश्मा वगैरह शायद। ये जगह में लोगों ने पैसे वगैरह फेंके हुए हैं यहाँ पे। अंधेरा है। ये चश्मे से यहाँ पर उन्होंने अब टूटियाँ वगैरह यहाँ पर टैब्स लगा दी हैं। यहाँ से लोग मुतबर्रक पानी यहाँ से लेकर जा रहे हैं, पीने के इस्तेमाल करते हैं, अपने मरीज़ों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए ले जाते हैं कि शिफा के तौर पर। बहुत सारे ज़ायरीन हैं यहाँ पर, इंडिया से भी काफ़िले आए हैं और पूरी दुनिया से बहुत बड़े काफ़िले यहाँ पर आते हैं। तो मैं आपको मज़ीद इसकी डिटेल बताता हूँ भी। ये जो है चश्मे वाली कमरा है जो मैंने आपको दिखाया है, और ये सामने जो है ये है जी कदमगाह बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर भी एक ईरानी कल्चर की वजह से ही उन्होंने आर्ट यहाँ पर बना रखा है। तो मैं इंशाल्लाह आपको भी अंदर लेकर चलता हूँ। ये जनाब कदमगाह है हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। ये ज़रिए मुबारक बनाई गई है और से पत्थर नज़र आते हैं, पत्थर पे मौला के पत्थर है वहाँ पे, कदमों के निशान नक्श हैं वहाँ पे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे पैसे ही है नजर आ रहे, पैसे ही नज़र आ गया। वो सामने देखें जी, वो सामने आपको अब कदम मुबारक हैं वो नज़र आ गया जी। अगर अपने मैसेज को देखें तो उधर से सामने नज़र आते हैं उस तरफ से, यहाँ से ऐसे लगे हुए हैं। और अकीदतमंदों ने यहाँ पर कुछ पैसे वगैरह डाले हुए हैं। ये बहुत खूबसूरत ये इन्होंने एक पर्दा कर दिया हुआ है, उस तरफ से औरतें जो हैं वो आती हैं देखने के लिए, और इस तरफ से मर्दों के लिए। बहुत खूबसूरत मंजर है यहाँ पर, अकीदतमंद बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। ये जी वज़ू खाना एक उन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा प्यारा सा।
अंदर टैब्स लगाएंगे एक एक करके, वज़ू कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पानी वगैरह पी सकते हैं। ये मस्जिद है, इस जगह पे बनाई गई नमाज वगैरह अदा करने के लिए। ये जी ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है ये जगह। यहाँ से नीचे आप देखें, आपको ज़रा यहाँ की जो लोकल आबादी है उसकी भी एक झलक नज़र आ रही होगी। बहुत खूबसूरत इलाका है। वो ऊपर मट्टी का भी एक घर भी है। सामने एक और मस्जिद है। ये जनाब निशापुर में दो जगह हैं ज़ियारत हैं देखने के लिए। एक तो इमाम रज़ा का जो कदम गाह है वो, और दूसरा यहाँ से थोड़ा कोई 15-20 किलोमीटर आगे एक और इलाका है, वहाँ पे कोई चश्मे वगैरह हैं। अब हम उन्हें देखने के लिए जाएंगे, उनकी ज़ियारत करेंगे। नो डाउट कि एक बहुत खूबसूरत इलाका है, और अब हर जितनी भी उनकी ज़ियारत हैं उसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेट किया है हर जगह पे। ये दरख्त है जो ये कोई 1000 साल पुराना है, और पुराने होने की वजह से इतना कि इसके चिर चुका है, सारा दरमियान में से फट चुका है। मतलब कि तो उसको उन्होंने सपोर्ट के लिए लोहे की ये रिंग बना के इसको सपोर्ट किया हुआ कि ये यहीं पे खड़ा रहे। बहुत ही खुश्क हो चुका है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने अपने नाम वगैरह लिखे हुए हैं। बहुत पुराना दरख्त है ये। जिस वक्त इमाम रिज़ा आए थे ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, खुश्क साली थी, एक सहरा का सहरा। उस वक्त इमाम ने पानी मांगा वज़ू करने के लिए, नमाज के लिए, तो लोगों ने कहा कि पानी नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने ऐसे पाँव रखा, कदम रखा, तो वहाँ से पानी निकल गया। ये उस इमाम रिज़ा के बाद फिर वो इमाम के कदम से जब पानी निकला तो उसके बाद फिर यहाँ पे सारा बहार आ गई, पहले पानी की फरावानी हो गई, फिर सारा यहाँ पे दरख्त वगैरह और है हरियाली उसी पानी के साथ सैराब किया गया। निशापुर जो है वो अपने पत्थरों की वजह से भी पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जाना जाता है। ख़ास तौर पर निशापुरी फ़िरोज़ा जो है वो काफ़ी पसंद किया जाता है, इसकी ख़ास पहचान है निशापुर की। तो जो भी यहाँ पर आते हैं सैर व तफरीह के लिए, ज़ियारत के लिए, फिर वो यहाँ से पत्थर ज़रूर लेकर जाते हैं। इस वाले से मैंने भी कुछ पत्थर यहाँ से परचेज़ किए हैं, स्टोन्स गिफ्ट वगैरह देने के लिए, और एक आधा मैंने अपने लिए भी लिया। निशापुरी फ़िरोज़ा जो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो यहाँ पे जनाब हमारा जो निशापुर का ट्रिप है वो ख़त्म हो गया है। हमने अपने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया कि वो गाड़ी ले आएँ। अभी हम यहाँ से जो दूसरा टूरिस्ट स्पॉट है निशापुर के बिल्कुल करीब ही है, चंद किलोमीटर के फासले पर, टैक्सी के ज़रिए उधर जाएंगे और वहाँ जाकर देखेंगे। काफ़ी सुना है उसके बारे में कि वो भी एक बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है। तो टैक्सी भी हमारी आ गई है, अभी हम टैक्सी में बैठ जाएंगे और जो दूसरा स्पॉट है दरूद, वहाँ के लिए रवाना होंगे। ये जो है मंज़र है निशापुर चौक का इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहा है।
जनाब ये टमाटर जो है ना बारबेक्यू करके देते हैं सीखों के अंदर, और ये टमाटर कबाब हैं, चावल हैं और रोटी है और साथ ही डिस्पोजेबल। चाय मंगवाई थी हमने और उसके साथ ये देखिए कितनी लवाजमात आए हैं, मूंगफली, कोई रोस्टेड बीन, और ये जो लॉलीपॉप बना हुआ है ना, इसको कावे के अंदर डाल के मीठा करने के लिए टॉफ़ियाँ, और ये ये देखिए ये चाय है जो, और इसके साथ ये जो लॉलीपॉप जिन्होंने दिया हुआ है ना, ये चीनी लगा रखी है और साथ ही चम्मच भी हो गया। इसको इसके अंदर ऐसे ऐसे हल करेंगे तो चीनी भी हल हो गई। और मोस्टली यहाँ पर ज़ाफ़रान बहुत ज़्यादा होता है और हर चीज़ में उन्होंने ज़ाफ़रान का टेस्ट डाला होता है। और ये चीनी का भी येलो येलो सी जो ज़ाफ़रान नहीं बनाई हुई है उन्होंने। ऐसे ऐसे करने से जनाब ये इसके अंदर चीनी भी होती जा रही है और चले जी टेस्ट भी बढ़ता जा रहा है इसका। ये क्या है? अरे मुझे भी छील के दे रहा है, ये वाइट वाइट। आज सारा दिन हमने काफ़ी सैर सपाटा किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज, बहुत अच्छा दिन गुज़रा। और अभी हम वापस आ गए हैं अपने होटल के करीब, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, अब जाके करेंगे रेस्ट। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो व्लॉग, कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर हमने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मिलते हैं आपके साथ एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।